and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. चाय बनाने के लिए दूध गर्म कर रही थी और एक पैकेट दूध फट गया, तो उसको मैं इस तरीके से छान के पनीर बना के रख दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज प्रत्युष का लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम है और उसने पहले ही बोल के रखा हुआ था कि लास्ट एग्ज़ाम का दिन में वो मम्मा पापा का साथ में जाएगा, तो इसलिए फ्रांसिस में और आरुष तीनों चले गए थे उसको ड्रॉप करने के लिए। स्कूल उसका थोड़ा सा दूर में पड़ता है, तो इसलिए आते आते थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए किचन में सीधा मैं आ गई हूँ। फटाफट से आटा को मैंने गूंद लिया है और नाश्ते में आज पराठा ही बनेगा। और इन द मीन टाइम मैं फटाफट से बच्चों का रूम को क्लीन अप कर लेती हूँ, फिर मुझे आरुष को स्कूल भी भेजना है। I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in. वेलकम टू माय पेट। एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट बनते बनते थोड़ा लेट ही हो गया था, ऑलमोस्ट लाइक ब्रंच ही हो गया था, तो फ्रांसिस एकदम पराठा देखते बहुत एक्साइटेड हो गए। When we were younger, oh, when we were younger. सिका सिका किसी का कुछ दिन पहले धूप से हम लोग परेशान हो चुके थे और अभी वेदर अच्छा हो गया, बारिश से बारिश हो रहा है। वेदर बाहर में एकदम मस्त है, खाली रास्ता थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा हो गया। यहाँ है आयु, हेलो पूरा मंकी लग रहा है, मंकी। और इधर है मिस्टर फ्रांसिस द जीनियस। पहले तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी बोल दिया गया। फिर जिस दिन डिक्लेयर किया ना, उसी दिन ही मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश देना चालू हो गया, हवा चलना चालू हो गया, तो वो छुट्टी को रिवोक कर दिया गया। फिर स्कूल खुल दिया गया। अब स्कूल खुल चुका है, लेकिन 12 बजे छुट्टी हो रहा है और उसका 12 बजे छुट्टी हो गया। अभी प्रति उसका एग्ज़ाम चल रहा है, इसकी वजह से 1 बजे छुट्टी होगा, तो उसको पिकअप करने के लिए जाना है। हम लोग थोड़ा जल्दी निकल के आ गए क्योंकि कुछ बहुत सारा छोटा मोटा काम है जो करना है। जैसे कि देखिए मेरा कार का एक ग्लास ये टूट गया है, इसको लगाना है, और मेरा कुछ ब्लाउजेस है उसको स्टिच करने देना है, और भी बहुत सारा छोटा मोटा काम है, तो वही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं प्रत्युष को लाने के लिए। प्रत्युष के स्कूल बस आने में थोड़ा सा टाइम और है, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले कार का जो रियर व्यू मिरर है ना वही ख़रीद लिया। और एक रियर व्यू मिरर का प्राइस देखिए 860 रुपीज़। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ये कैश मेमो दिखा रही हूँ। और भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, मुझे बच्चों के लिए कुछ कपड़ा लेना था, जूडियो सामने ही था, तो फ्रांसिस ने बोला कि मैं प्रत्युष को लेके आऊँगा, तुम फटाफट से आरुष को लेके जाके जो भी खरीदना है खरीद लेना। मैंने बच्चों के लिए सिर्फ खरीदा थोड़ा थोड़ा कपड़ा। Young, and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. मेरा जो पहला वाला चैनल था वो हैक होने का पहले मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया हुआ था।
साड़ी, मेखला चादर वीडियो बनाऊंगी सोच के बहुत सारा मैंने शॉपिंग किया हुआ था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, स्टिच ही नहीं कर पाए, ये सब बन नहीं कर रहा था। तो इसलिए आज फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, आज मैं स्टिच करने के लिए दूंगी। वैसे भी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, साड़ी की ज़रूरत पड़ेगा, तो ब्लाउज़ में जब भी पहनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फिटिंग वाला ब्लाउज़ ही अच्छा लगता है। नहीं तो मैं स्टिच ही नहीं करती, मैं पहनती नहीं, रेडीमेड पहन लेती। लेकिन जो भी स्टिच करने के लिए देती हूँ ना, वो बहुत अच्छे से फिटिंग होने पड़ेगा, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो लास्ट टाइम मैं जिसको देती थी स्टिच कराने के लिए, तो उन्होंने मेरा 2 ब्लाउज़ ख़राब कर दिया था, तो मैंने इसलिए इस बार मैंने उसको नहीं दे के मैं नया वाला टेलर को दे रही हूँ। ये इसका साथ में मैं पहली बार स्टिच करा रही हूँ, तो कैसे स्टिच करेगा वो भी मुझे पता नहीं है। तो इसलिए सैंपल के हिसाब से मैंने सिर्फ 2 दिया, बाकी मैं रिटर्न करके लेके आ गई घर पे। और प्रत्युष के स्कूल का प्रोजेक्ट के लिए कुछ कुछ सामान खरीदना था, वो खरीद लिया। और मुझे नीटिंग का सामान, जिसके स्विंग मशीन का नीडल टूट गया था, तो वो लेना था। और भी कुछ कुछ छोटे मोटे चीज़ें वो सब ले लिया। क्या जायगंटिक लड्डू है, बहुत बड़ा बड़ा है। चलो कितना बड़ा हो, मैंने जानबूझ के बड़ा लिया है, इतना भूख लग रहा है ना। पूरा घी ना, एंजॉय कर रहे हैं, पसंद आया। भूख लगा था, एकदम गप 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 करके खा लिया, पूरा गले तक आ गया। अभी मेरी मुनिया वेदर ना बहुत अच्छा है, मतलब बारिश भी नहीं है, हल्का सा होता है ना स्प्रिंकल जैसा हुआ था बीच में, अभी वो भी नहीं है, धूप भी नहीं है। इतना अच्छा दिन, इसलिए जितना हो सके बाहर का काम याद कर कर के कर रहे हैं, छोटा मोटा ऐसे, क्योंकि ये सब छोटा मोटा चीज़ काम के लिए ना निकलना नहीं होता है। दोनों बच्चों का ये बाल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, और जब भी यहाँ पे आती हूँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आज खाली देखा तो दोनों बच्चों का आज ये काम भी कर लेते हैं सोच के दोनों का अच्छे से हेयर कट करा दिया। और ये जो लड़का ने इतना सुंदर तरीके से हेयर कट करता है ना बच्चे लोगों का, और साथ में ना हॉट ऑयल से इतना सुंदर तरीके से मसाज कर दिया ना, दोनों एकदम सोने का जैसा हो गया था, बहुत रिलैक्सिंग लगा बोल रहे थे। तो आज हम लोग गए थे गणेशगुरी, वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल भी मिलता है, बहुत फ्रेश, तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी मैं लेके आ गई। अब ये सारे चीज़ों को अच्छे से सेट करके फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। और आजकल पता नहीं क्यों सब्ज़ी वगैरह लेके आके अगर तुरंत ही फ्रिज में ना रखो ना, तो 2-3 दिन में बहुत ख़राब हो जाता है। और पुदीना का डंठल को मैंने अलग से पानी में रख दिया, अगर रूट्स अगर आ गया तो इसको मैं मिट्टी में लगा दूँगी। मेरे पड़ोसी के घर में सिटी लग गया, तो अभी मेरे घर में सिटी लगने पड़ेगा ना। बहुत सारे फ्रेंड मुझे मेरे कुकवेयर के बारे में पूछते रहते हैं, तो एक ही साथ में सारा कुकवेयर दिखाना मेरे लिए अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आज आप लोगों को खाली मेरा फेवरेट कुकर है स्टेनलेस स्टील का, वही मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्टेनलेस स्टील का कुकर है, जो बहुत सालों से कुकर मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई करीब 2 साल हो गया है, कोई 3 साल हो गए, इस तरीके से है। सबसे पुराना मैंने जो फर्स्ट ख़रीदा था कुकर वो है ये है प्रेस्टीज का डिलक्स प्लस। और इस पर मैंने इतना ज़्यादा खाना बनाया ना, इसका एक्चुअली एक तरफ का ये पकड़ने वाला जो होता है ना इस तरह का ब्लैक, वो टूट गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कौन सा टूट गया, एक्चुअली इसी तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। नीचे का देखिए आप 2 हैंडल है, लेकिन ढक्कन में भी एक था यहाँ पर, शायद वो पता नहीं, वो नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। नीचे यहाँ पर एक्चुअली एक हैंडल था, तो ये फ्रांसिस ने कोई और कुकर का निकाल के यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा लाइफ का पहला स्टेनलेस स्टील कुकर
ये खरीदने का टाइम है, पता से पैदा नहीं हुआ था तब मैंने खरीदा है, क्योंकि मुझे ये वाला शेप का स्टेनलेस स्टील कुकर बहुत पसंद आ रहा था। और उसके बाद मैंने लिया ये प्रेस्टीज का स्वॉच। मुझे एक कुकर चाहिए था जो थोड़ा फ्लैट में हो और उसका माउथ वाइड हो, ताकि मैं जो भी खाना बनाऊं वो मैं आप लोग को अच्छे से क्लियरली दिखा पाऊँ। तो ये भी 3 लीटर का ही है, लेकिन शेप में थोड़ा अलग होने की वजह से वो छोटा दिखता है, और ये इस तरीके से गोल मटर होने की वजह से ये बड़ा दिखता है। अदरवाइज़ दोनों का साइज़ एकदम सेम है, दोनों कुकर ही। इनमें से आप दोनों में जो भी लेना चाहे बेस्ट है। अगर आप चूज़ करने बोलेंगे कि ये लेना है कि ये लेना है, तो मैं आप लोग को ये वाला सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इसका जो बॉटम है फ्लैट है, ज़्यादा फ्लैट है। इंडक्शन पर भी आप पका सकते हैं, इसको भी पका सकते हैं, लेकिन इसका आप नीचे देख सकते हैं, इसका जो बॉटम है थोड़ा छोटा है, तो कंपैरेटिवली ये तो बड़ा हो गया। तो इस पर बहुत इवनली अच्छे से कुक हो जाएगा खाना। और आप कभी कभी अगर ऐसे कुछ भाजी भी बनाना चाहते हो, सब्ज़ी बिना सीटी लगाए वो भी बना सकते हो। बहुत अच्छा कुकर है ये, और दोनों ही आउटर लीड है। मुझे आउटर लीड वाला ही कुकर ही पसंद आता है, वो इनर वाला बहुत देख चुकी हूँ बचपन में मम्मी के घर में, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। फिर थर्ड आया ये इंडास वैली का, ये एक्चुअली ब्रांड की तरफ से आया था मुझे। तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है ये भी। और ये इसका मतलब देखिए, इसका जो लेंथ है ना वो थोड़ा सा लंबा टाइप का है, तो इसमें कुछ भी चीज़ बॉईल करने के लिए, दाल हो, आलू हो, या फिर कुछ भी चीज़ें बॉईल करने के लिए, चिकन मटन बनाने के लिए कुकर में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तीनों ही मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तीनों को ही मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने फैमिली कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, ये कितना लीटर का है। ये भी 3 लीटर का ही है, लेकिन शेप अलग अलग होने की वजह से देखिए तीनों का ही अलग अलग साइज़ दिखता है। तो आप अपने हिसाब से नाप तोल करके आप खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आप 3-4 जन का फैमिली मेम्बर है तो 3 लीटर से नीचे आप मत खरीदिएगा, क्योंकि पकाना है तो आप सकेंगे, लेकिन क्या होता है कि सीटी लगाने का टाइम में ना बहुत पानी ऊपर से निकल आता है, तो वो चीज़ का आपको इशू हो जाएगा। एक बार खोलने पर अंदर कैसा वो मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये जो मटका होता है ना, उस शेप का है ये, इस तरीके का। तो अगर मुझे ऐसे अगर कुछ भाजी भी बनाना है, मतलब ग्रेवी टाइप का, तब मैं बिना लीड का इसमें पका लेती हूँ, राइस भी बॉईल करती हूँ। बहुत अच्छा है, हैवी ड्यूटी वाला, बहुत हैवी है। और इसका ढक्कन खोलने पर ये इस तरह का दिखता है। ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इस पर एकदम स्टेयर कर करके खाना कुक करना अच्छा लगता है। राइस भी बहुत अच्छे से पकता है। और ऐसे भी आप जस्ट एक लीड लगा के भी इस पर आप सब्ज़ी बना सकते हो। और तीसरा, ये एकदम टॉल, खाना बनाने के टाइम में मैं भूल गई थी, पूरे जल के नीचे का एकदम काला कोयला जैसा हुआ था। मैंने व्लॉग में दिखाया भी था पहले वाला चैनल में, तो घिस घिस के अभी बहुत सारा चला गया, लेकिन अभी भी देखिए थोड़ा बहुत है, चला जाएगा यूज़ करते करते। देख लीजिएगा आप लोग को जो जैसा लगे। तो ये रहा तीनों मेरा कुकर। अभी नेक्स्ट भी आप लोगों को कौन से मेरे कुकर के बारे में बताऊँ, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और सारे आउटर लीड है, जस्ट इस तरीके से रखना है और बस इसको इस तरीके से लगा देना। एक ही हाथ से आप ढक्कन लगा सकते हो। एक बार मैंने इसका साइज़ चेक करने के लिए मैंने उल्टा किया, तो मुझे एक चीज़ पता चला, ये जो मटका शेप में है ना, ये 3.3 लीटर का साइज़ का है, और ये 3 लीटर का, और ये भी 3 लीटर का। तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा ही है। और मैं डिनर बनाने का तैयारी करूँगी, तो मैंने चूज़ किया ये स्लिम ट्रिम इंडास वैली का कुकर। इसमें मैं दाल को बनाऊँगी। चना दाल को मैंने कल रात को भिगो के फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसको मैं फटाफट से बनाऊंगी। इसमें नमक, हल्दी, पानी का ऐड करूँगी। जब भी दाल बॉईल करना है ना, पानी में बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाद में मैं गर्म पानी को ऐड करती हूँ। ऐसा करने से ना कुकर का ढक्कन से ना ज़्यादा इधर से निकलता नहीं है और कुकर गंदा नहीं होता है। सारे टमाटर इतने ज़्यादा फ्रेश है ना, देखिए सब पे ये लीफ लगा हुआ है, बहुत फ्रेश और एकदम लोकल टमाटर है। ऐसा टमाटर बहुत अच्छा लगता है, जूसी होता है और बहुत जल्दी पक जाता है। टमाटर के बगैर मेरा जीवन तो अधूरा लगता है। इंडास वैली में दाल बन रहा है और प्रेस्टीज में भी बनेगा मिक्स सब्जी। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा और तेज पत्ता को ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले फूल गोभी को ऐड कर दिया, फिर आलू, फिर मूली, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक को डाल के हल्का सा ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। सब्ज़ी को मैंने दूसरे बर्नर पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाऊँगी
जो ये सब्ज़ी को एकदम चटपटा और थोड़ा सा तीखा बनाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 4-5 कश्मीरी रेड चिली। वैसे ये 4-5 है लेकिन इतना तीखा नहीं होता है क्योंकि ये कश्मीरी रेड चिली है। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून पीनट। तो सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से भून लूँगी। फिर ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसका मैं एक पाउडर बनाऊँगी। इन द मीन टाइम मैंने सब्ज़ी में एक टमाटर को भी ऐड कर दिया। फिर थोड़ा सा करीब आधा गिलास पानी को ऐड करके इसको मैं एक सीटी लगाऊंगी और सीटी लगते ही मैं इसका सीटी को निकाल दूंगी तुरंत ही, नहीं तो फूल गोभी पूरा मैश हो जाएगा। फिर उसका बाद में जो भी मसाला बनाया हुआ था थोड़ा ज़्यादा करके मैंने डाल दिया और ऊपर से हरा धनिया। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ड्राई करके बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिना लहसुन और बिना प्याज का ये सब्ज़ी एक बार आप ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मूली मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा मूली को ऐड कर दिया था। आप चाहे तो मूली को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 16 श्राद्ध है इसलिए मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ। और आज फ्रांसिस वो लाइफ में पहली बार चिकन बना रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा नमक, हल्दी, चिकन विंग्स है तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा पीस में काट चुका है। इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई किया है। बेंजी वाला को देख लो अच्छा से। इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होना बाकी है। इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे। इसमें हाफ गिलास पानी दिया गया है ताकि ये इवनली कुक हो जाए। अभी ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ना, पहले तो नीलम ने गटक लिया था, अभी मेरा बारी है। इसको निचोड़ के अच्छा से फिनिशिंग टच देना है जो इसमें जाएगा। वाह कितना अच्छा लग रहा है देखिए। आज मैं कैमरामैन और फ्रांसिस नीलम का जगह ले चुके हैं। आप लोग इनके लिए थोड़ा सा लाइक मार दीजिए, छोड़ दीजिए। इसको आराम से ढक दीजिए और बढ़िया से पकने दीजिए। अभी हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दिया। 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून हो गया। 1 टीस्पून सोया सॉस। ये 1 टीस्पून हो गया। विनेगर। थोड़ा सा चीनी डाल दो। किचन का हालत खत्म। हाँ थोड़ा सा डाल दो। थोड़ा सा शुगर डालेंगे टेस्ट को एनहेंस और बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जितना भी अभी चीज़ डाला गया था सारा को मिक्स कर दिया। अभी पूरा ऑयल निकल आ गया। देखो इसको और टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा हम लोग धनिया दे देंगे। धनिया टेस्टी बनने के लिए और फ्लेवर लाने के लिए। देखिए चिकन आ गया, एंजॉय करेंगे। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। मेरा हिस्सा ये रहा हम लोग का बड़े साहब। ज़िंदगी में पहली बार फ्रांसिस ने चिकन को कुक किया और आज मैं चख नहीं पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे नहीं, मैं उनको फोर्स करके अभी मैं बनवाऊंगी। इतना अच्छा से कुक करने जानते हैं तो अपना टैलेंट क्यों छुपा कर रखा इतना दिन। वैसे टिप्स तो मैं दे रही थी लेकिन वो भी जानते हैं, लेकिन कौन सा इंग्रेडिएंट कब डाला जाता है वो पूरा अच्छी तरीके से जानते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद में मैंने बहुत दिनों बाद में रील बनाया। आज मन एकदम खुश हो गया था। तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो करिएगा। सो गाइस आज का व्लॉग में एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय। Was it always meant to be a dream? Knowing inside